कछु गुंडा ले बुलाई। तरस नहीं खाया, कुछ गुंडों को बुलाया, उस बेवफा नारी के चक्कर में आके आज वो नागिन बन गई बेवफा। महाराज बेवफा नागिन बन गई है, नागिन बन के आज कुमार कौन से पकाई गई है। कैसो मतलब को बीवार बेवफा नागिन बन गई है, कैसो मतलब को बीवार बेवफा नागिन बन गई है। उसी कहानी के तरफ इधर सावित्री दोनों हाथ जोड़ के कहती है रामू से, क्या तुमने मेरे साथ में शादी न करी तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी तुम्हारी यादों में, एक पल के लिए नहीं रह पाऊंगी यदि तुम हमें ना मिले तो। और हाथ जोड़ के कह रही थी। इधर हुआ ऐसा, रामू ने सावित्री को हर तरह से समझा दिया, बोले रो नहीं सावित्री, थोड़े दिन की और बात है, थोड़े दिन के बाद शादी कर लेंगे। अब समझाने के बाद में इधर रामू जो था अपने घर पे आ गया और ट्रक चलाने के लिए पुनः फिर चला जाता है रामू। इधर रामू तो ट्रक चलाने चला गया, इधर सावित्री जो थी एक बार अपने ननिहाल में जाती है और जब ननिहाल में गई कुछ दिन वहीं पे रुकी। हुआ ऐसा मंजू भैया, उसी गांव में एक लड़का था, बहुत सुंदर था। जैसे ही उसे देखा तो देखती रह गई। ये सावित्री जो थी, अरे देख की सुंदरता सावित्री, अरे पापे भाई दीवानी। अरे देख की सुंदरता सावित्री, बापे भाई दीवानी। अरे रामू दो भुलाई रे, रामू दो भुलाई रे, कैसी मति बोरानी। ननिहाल में गई है ये सावित्री, क्या देखा दीपक नाम का लड़का उधर से जा रहा है और जैसे ही उसके ऊपर नजर पड़ी है इसकी, मन में विचार करने लगी है सावित्री।
थी ये बेवफा नांगिन रामू समझ नहीं पायो। कैसी थी ये बेवफा नांगिन रामू समझ नहीं पायो। सावित्री अपने ननिहाल में जाती है, थोड़े दिन वहीं पे रुकी। एक दिन की बात है, दीपक नाम का लड़का वहीं से गुजर रहा था। सुंदरता को निहार के दीवानी हो गई और रामू को भूलने लगी और वहीं पे खड़ा कर लिया। उस दीपक से बोली है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई। इस तरह से बातें करने लगी और गाढ़ा प्रेम हो जाता है उसी दीपक से। और दोनों हाथ जोड़ के बोली है वो सावित्री, सुना अरे तुम लियो भमरिया डारी, अरे मोई अपनो लियो बनाई। सावित्री दोनों हाथ जोड़ के समझाने लगी, सुनिए ना दीपक, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और बोली जो तुम संग होई सगाई, मेरी सब चिंता मिट जाई। अरे जो तुम संग होई सगाई, मेरी सब चिंता मिट जाई। अरे अब पैया पड़ूं तुम्हारी, अरे वो संग में लियो बनाई। अरे तुम लियो भावरे डारे, मोको अपनो लियो बनाई। हाँ। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी वो बेवफा, दीपक से बोली अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे,
और जब ये कहा है नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, तुम मेरे साथ में शादी करो। आज जब ये सुना है वहां, लेकिन उधर रामू ने कुछ नहीं समझ पाया, एक भी बात नहीं समझ पाई वहां। और भोला भाला वो दीपक आज उस बेवफा के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, हुआ ऐसा, वहां सावित्री की बातों में आके दीपक जो था, अरे बद चलन नारी के रंग में रंग गो, अरे दीपक जैसो बेटा। भोले भाले दीपक ने कुछ नहीं समझ पाया। हुआ ऐसा, महाराज होनी से बेस कहां तक जाई, अरे रामू बेटा तेरा कुछ चलावे सोची सोची रह जाई। सोच रहा है उधर रामू, मेरी प्राणन प्यारी सावित्री गर्भवती होवेगी, मेरी प्राणन प्यारी सावित्री गर्भवती होवेगी। रामू उधर विचार कर रहा है, उधर सावित्री बहुत प्रेम करने लगी दीपक से। इधर ट्रक पे जो रामू थे बेचारे, वो विचार कर रहे हैं मन ही मन में, बहुत दिन हो गई ये सावित्री ना तो फोन कर रही है। ये विचार करने के बाद आज वो रामू वहां से घर के लिए चल देता है। दोस्तों, इधर हुआ ऐसा, दिन प्रतिदिन जो सावित्री थी दीपक से बहुत प्रेम कर रही है। खाएं तो संग, जाएं तो संग, सोवें तो संग, मतलब हर समय साथ ही साथ रहते हैं। ऐसा ही नहीं भाइयों, दीपक और ये सावित्री जो थे, अरे खाते पीते सोते जगते ओ दोनों ही संग संग रहते, और पूरे दिन दोनों मौज करे ना काऊ से अब डरते। साथ ही साथ में रहते हैं, खाएं तो संग, जाएं तो संग, मतलब 24 घंटा साथ ही साथ समय बिताते हैं ये दोनों। होगा ऐसा, महाराज एक दिन रामू करे विचार, ए प्राणन प्यारी सावित्री मेरी रही है यानी सारी। विचार कर रहा है उधर वो रामू, सावित्री
सावित्री हमें दिन प्रतिदिन भूलती जा रही है। क्या चक्कर है? वहां कोई लेके ट्रक रामू ने घर की सीध लगाई है। कोई लेके ट्रक रामू ने घर की बाट निहारी है। रामू ने ट्रक पे सवार हुआ और चल देता है, घर की सीध लगा लेता है और अपने घर पे आ जाता है ये वापस रामू। लेकिन विचार कर रहा है ये सावित्री ना तो मिलने आ रही है ना तो फोन कर रही है, क्या बात है। लेकिन दोस्तों यही बात विचार करके आज वो रामू अपने घर से चल देता है और सावित्री के यहाँ पे पहुंच जाता है। और जैसे ही सावित्री मिली, जवाब दिया, कहो सावित्री, तुम तो हमें बिल्कुल भूलती जा रही हो, ना तो फोन करती हो ना मेरी याद करती हो, क्या बात हुई? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? दोनों हाथ जोड़ के सावित्री कहने लगी, सुनिए रामू, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। अब बनावटी आंसू लेके वो बेवफा और रोने लगी, दोनों हाथ जोड़ के बोली, सुना रामू, अरे तुम भी दिया रहना पाऊं। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी वो नागिन, हे रामू, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम बिन हम अब रहना पाऊं। और मैं तो तड़पी तड़पी मरी जाऊं। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, अरे मेरी बिनती को अब नहीं हो गया, अरे अब नहीं हो। और मोई अपने संग लगई हो। इधर आंखों में बनावटी आंसू भर के बोली है, हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगे। और रामू कुछ नहीं समझ पाया वो बेवफा क्या कर रही है। क्या ये नागिन बन के हमें डसना चाहती है? बेचारे भोले भाले रामू ने कुछ नहीं समझ पाया। आज रामू तो वहां से वापस चला आता है। जैसे ही अपने घर पे आया, उधर वो बेवफा नागिन वहां से चली और उसी दीपक के पास में जाके मिली है। दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही है, सुनिए, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में एक दीवार बनी हुई है, उसका क्या होगा? जब ये कहा है तो दीपक ने कहा, कहो कौन सी दीवार है, हमें बताओ, हम खसाए आए। और जैसे ही ये बात कही है तो पूरी कहानी रामू वाली सुनाई। और जब रामू की ये कहानी सुनी है तो दीपक को बहुत बुरा लगा। बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो,
और जब ये बात सुनी है वहां, तो आज उस दीपक ने हुआ ऐसा, अरे इतनी सुन की बात करे, अरे कछु गुंडा ले बुलाई, तरस नहीं खाया, कुछ गुंडों को बुलाया, उस बेवफा नारी के चक्कर में आके आज वो नागिन बन गई बेवफा। महाराज बेवफा नागिन बन गई है, नागिन बन के आज कुमार कौन से पकाई गई है, कैसो मतलब को विवार बेवफा नागिन बन गई है, कैसो मतलब को विवार बेवफा नागिन बन गई है। इधर दोस्तों, उस बेवफा नारी के चक्कर में आके उस प्रेमी दीपक ने उस पुराने प्रेमी रामू का कत्ल कर दिया। कुछ गुंडों को बुला के एक रास्ता में घेर लिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। तो बेवफा नारी की कहानी हर छोटू रहे सुनाई, नारी जिद अपनी करे तो काल चक्र खाए जाए। दोस्तों देखते हैं इस कहानी के तरफ, एक और ही खतरनाक कहानी पेश कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष में, गौर करेंगे। और ये बेवफा नारी की हम कहानी रहे सुनाई, हम कहानी रहे सुनाई। अरे बन जावे मत फूल रे, अरे बन जावे मत फूल रे, बकती जो भ्रात भोलाई। दोस्तों जो ये कहानी लेके चल रहे हैं बेवफा स्त्री के बारे में, बेवफा पत्नी के बारे में, बड़ी ही खतरनाक कहानी है। देखते हैं। महाराज नारी नौरंगी होती है, वो ढके तो सादा कुरमा ढक ले या नंगी की नंगी है। भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नहीं ब्रह्मा तक पावे, भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नहीं ब्रह्मा तक पावे।
मानो सौभाग्य न ब्रह्मा तक की पावे। देखते हैं दोस्तों इस कहानी के तरफ, और हमारी माताएं विशेष ध्यान दें। इस कहानी को सुनने के बाद कोई बुरा न माने, क्योंकि हमारी माताएं जो है इनके ऊपर में कहानी कहने जा रहे हैं। और कोई भी हमारी माताएं एवं बहनें हमारी कहानी को सुनने के बाद बुरा न माने। और कहा जाता है क्योंकि हर नारी एक जैसी नहीं होती है। हमारी माताओं को, हमारी भारत की नारियों को तो सती प्रधान माना जाता है, जैसे कि माता सती, लक्ष्मी, मैया अनुसुईया का दर्जा मिला है। लेकिन आज जो मैं एक स्त्री के बारे में कहानी कहने जा रहे हैं, वो कहानी उस स्त्री की है जो बदचलन होती है। एक बदचलन स्त्री के बारे में जो शब्द लेके आए हैं साथियों, आओ देखते हैं, ध्यान देंगे। किसी गांव में एक मानू नाम का लड़का रहता था। बहुत सुंदर था, बड़ा सज्जन था, भोले भाले परिवार का था। इनके पिता भी बहुत अच्छे थे। दोस्तों, शादी के लायक था ये मानू। इनके पिता ने एक बार देखा है कि लड़का शादी के लायक है। आज उसी समय तो एक दिन बैठ गए आंगन में, फिर दिल की बात बताई। और सियानो घर में कुमर हमारो जकिले भमरिया डारी। सियानो घर में कुमर हमारो जकिले भमरिया डारी। मोनू के पिता ने विचार किया है कि मेरे घर में लड़का सयाना है, जवान है, शादी के लायक है, क्यों नहीं इसकी शादी कर देनी चाहिए। घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, यानी कि मेरी बहू आ जाएगी। और भला हम वैसे भी बुढ़ापा में घिर चुके हैं, वृद्ध अवस्था है। ये विचार करके उस मोनू को अपने पास में बुलाया। बेटा, एक दिन बैठ गए आंगन में, तेरे दिल की बात बताई। अरे सियानो घर में कुमर हमारो जकीले भमरिया डारी। सियानो घर में कुमर हमारो। विचार करने लगे, मन ही मन में ख्याल आया, ले भमरिया डारी, अब ले भमरिया डारी। सियानो घर में कुमरी हमारो, ले भमरिया डारी। अपने पास बुलाया। जब मन ही मन में विचार आया, लड़का तो जवान है, इसकी शादी करेंगे। मोनू को अपने पास में बुलाया। बेटा, इधर आओ। पास में आ गया। कहिए पिताजी। अरे कहीं क्या, बैठो। पास में बैठा लिया। सोई इतनी कही की बात कुमार को अपने पास बुलायो। अरे सुन शादी की बात लला मन ही मन में हरसायो। सुन शादी की बात लला मन ही मन
आई की बात लला मन ही मन में हर्षाया। इधर देखा है मोनू के पिता ने कि हमारा लड़का शादी के लायक है, जवान है, क्यों नहीं इसकी शादी कर देनी चाहिए। आज इसी बात को विचार करने के बाद अपने पुत्र मोनू को अपने पास में बुला लिया और जवाब दिया है, बेटा तुम शादी के लायक हो और अब तुम्हारा क्या विचार है। मोनू ने जवाब दिया, पिताजी भला हमारी इतनी कहाँ हिम्मत, हमारा इतना कहाँ अधिकार है जो मैं आपके सामने कुछ शब्द बोल सके। ना तो हमें मना कर सकते और ना हम हाँ कर सकते हैं। जब ये सुना है दोस्तों, तो आज उनके पिता ने एक बहुत सुंदर बिटिया के साथ में शादी करी है। ऐसा ही नहीं मंजू भैया, तो मोनू को जब ब्याह हो और सुंदर घर वाली आई है, जब इनके पिता ने शादी करवाई है, अब शादी भाई बहुत सुंदर पत्नी घर में आई है, बहुत सुंदर है मंजू भैया, बहुत। अरे मोनू को जब ब्याह हो सुंदर घर वाली आई है, देखने में बड़ी मलूक लगे जकी शोभा जब निराली है। बहुत सुंदर लग रही है देखने में मोनू की पत्नी जो आई है, बहुत सुंदर दोस्तों। अरे देखने में बड़ी मलूक लगे जगी शोभा जब निराली है, देखने में बड़ी मलूक लगे जगी शोभा जब निराली है। बाला को खोले हैं, बहुत सुंदर है। अब परिवार के लोग हैं बड़ा खुश हो रहे हैं, हमारे मोनू की पत्नी बहुत सुंदर आई। अरे कहाँ मेरा मोनू, भला देखने में सुंदर है लेकिन पत्नी और सुंदर आ गई। सच्चू अरे सुंदर बदन विशेष लली के केस लहराई है, जगी सुंदरता तो देखी देखी भैया अब रहे जो कुमारी है। जगी सुंदरता को देखी देखी अब मंगन रहे परिवारी है, जगी सुंदरता को देखी देखी सब मंगन रहे परिवारी है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, हर
चंचल नैन कबहू न छिपे घूंघट टेढ़ा हाथ ले मार। मंजू भैया भैया होनी है बलवान, कहानी नहीं बनी भाई। अब तो होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। घर में बहुत सुंदर पत्नी आती है उस मोनू की, और जब पत्नी आती है सुंदर तो है ही है। अब घर वाले देखते ही बड़ा मगन हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, विचार कर रहे बहुत सुंदर घर में बहू आई है। दोस्तों आज उस घर में जब पत्नी आई है, कैसी वो पत्नी है? सोनम नाम है जिसका। ये सोनम नाम की जो पत्नी आई है वहाँ, अरे सोनम नाम की बिटिया रे माँ संग दई भमरिया डारी। देखन में बड़ी मलूक रे, देखन में बड़ी मलूक रे, जग सुंदरता अति प्यारी। बहुत सुंदर है। मोनू बड़ा प्रसन्न हो रहा है अपनी पत्नी को देख के। महाराज कुमार दिल मंगन बात भारी, कौन जन्म के भाग्य मिल गई मन जैसी नारी। अब तो देखी नारी को रूप के मोनू खुशी मनाता है। अब तो देखी कि नारी को रूप के मोनू खुशी मनाता है। खुशी मनाता है, हाय दिल में शर्माता है कि मोनू खुशी मनाता है। अब तो देखी नारी को रूप के मोनू खुशी मनाता है। दोस्तों अब मोनू ने देखा पत्नी तो बहुत सुंदर आई है, कौन से जन्म में मैंने इतने पुण्य किए जो इतनी सुंदर स्त्री मिली हमें। मन ही मन में विचार कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना साथियों, थोड़े दिन तक तो वो पत्नी घर में बहुत अच्छे से रही, बहुत सेवा करी मोनू के माता पिता की, अपने पति मोनू की भी सेवा करी। लेकिन कब तक? बोले थोड़े दिन तक। और थोड़े दिन के बाद में लेकिन ये मन ही मन में विचार करती रहती है। कहानी यहाँ आ गई। अभी ये जब नई नई घर में आई थी तब तो सबकी सेवा करती है, सबसे अच्छे से बोलती है। थोड़े दिन के बाद में अब तो ये रूठी रूठी रहने लगी, इठी इठी डोलने लगी आंगन में। दोस्तों हुआ ऐसा, एक दिन ये बैठी आंगन में, विचार आया कि मन में सोच रही नारी, मन के न मिले भरतारे। मन में सोच रही नारी, मन के न मिले भरतारे। मन ही मन में विचार करने लगी, कहा मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया, कहा हम
कर दिया मुझे तो कहीं की नहीं रही। सोच बैठी वो सोनम, मैं गोरी हरे पति करिया रंग के, मैं गोरी पति करिया रंग के, एक काम करे नहीं ढंग के, और कैसी मेरी हारे किस्मत फूटी, मेरी अब उम्र वारी मन के न मिले वरदान, मन में सोची रही नारी रे मन के न मिले भरतार, दोस्तों आज वो बदचलन स्त्री मन ही मन में विचार कर रही है, कहा हम और कहा ये मोनू के घर वाले, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे जीवन में जहर घोल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, बैठ के रोने लगी। लेकिन दोस्तों अब ये किसी से नहीं बोलती है आंगन में, अब तो किसी से बात भी नहीं करती है। कहानी यहाँ तक आती है साथियों, आंगन में जब बोल नहीं रही है वो पत्नी, मंजू भैया अरे कचुई ठी ठी रे नारी, दोस्तों आंगन में इठी इठी सी डोल रही है, किसी से बात नहीं, अरे किसी की बात ही अच्छी नहीं लग रही है। अरे कचू इठी इठी रे नारी, अरे देख के स्वागपति दुख भारी, अब किसी से बात नहीं कर रही है और न किसी की बात सुन रही है, फूली घूमती रहती है, रूठी रहती है आंगन में। एक दिन इनके पति मोनू ने पास में बुलाया, सोनम क्या हुआ, क्यों नहीं बोलती हो, हमसे कोई गलती हो गई है, हमारे घर वालों ने कुछ कह दिया, अरे हमें बताओ कुछ कह दिया हो। दोनों हाथ जोड़ के बोला, क्या इच्छा है बोलो नारी, जवाब दिया क्या हुआ, क्या इच्छा है बोलो प्यारी, तबासी की बम गिरायो चारी, अरे
हरीश चंद्र पे पनिया भरो है नीच घर जाए। मंजू भैया विपत्ति आए कदिन सबे सतावेगी से एक मिनट को आवे भाई। एक दिन सबे सतावेगी से एक मिनट को आवे मुसीबत। दोस्तों आज मोनू ने हाथ में हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया क्या हुआ? इठी सी डोलती रहती हो, इसका मतलब क्या है? लेकिन उस बेवफा की आदत नहीं मालूम है मोनू को। उसे नहीं मालूम था कुछ भी ये बदचलन स्त्री है, क्या नारी की चाल है। हाथ में हाथ पकड़ लिया, क्या हुआ कहिए ना, मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं बोली, कुछ नहीं बोली वो सोनम, हमसे भूल नहीं हुई। क्या मेरे घर वालों ने कुछ कह दिया? क्या मेरे घर वालों को कुछ भूल हो गई? मुझे बताओ। कुछ नहीं बोली। हाथ में हाथ पकड़ने के बाद में साथियों, अरे हाथ में हाथ पकड़ के बाले दिल की बात बताई। हाथ में हाथ पकड़ लिया, ए सोनम क्या हुआ? बोला ना तुम्हारे बिना में अच्छा नहीं लगता है। सुनो, अरे हाथ में हाथ पकड़ के बाने दिल की बात बताई। इसी तरह मेरे राजा रे बोली, इसी तरह मेरे राजा रे ना हुई है गुजरा तुम्हारी। रानी बदचलन बोली है, सुनिए महाराज। अरे पूरे दिन तुम घर पे बने रहते हो, कोई काम काज नहीं करते हो। इस तरह से हमारा जीवन कैसे कटेगा? अरे हमारी छोड़ो, ये परिवार कैसे पलेगा? वो बदचलन का जादू क्या था चक्कर उस नारी का? महाराज के मोनू तो समझ आई है, हर करी की भारी प्यार नारी ने फिर बतलाई है। अब तो सब नारी की बात के मोनू खुशी मनाई रहो। अब तो सुन नारी की बात के मोनू खुशी मनाई रहो। खुशी मनाई रहो मानो, खुशी मनाई रहो लाभो, खुशी मनाई रहो। अब तो सुन नारी की बात, अब बेटा खुशी मनाई रहो। साफ शब्दों में समझा दिया उस सोनम ने। जवाब दिया, सुनिए महाराज, तुम पूरे दिन घर पे ही बने रहते हो, कुछ काम काज भी नहीं करते हो। इस तरह से हमारा जीवन कैसे कटेगा? अरे हमारी छोड़ा, ये पूरा परिवार कैसे चलेगा? जब ये सुना है, जवाब दिया, क्या कहना चाहती है? मोरे कहना ये चाहते हैं कहीं पैसा कमाने की व्यवस्था बनाओ। जब घर में पैसा नहीं आएगा, कोई धंधा नहीं करोगे, तो ये परिवार कैसे चलेगा? लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम था साथियों, ये बदचलन स्त्री जो है, इसी के गांव में इसका एक प्रेमी है, उसकी याद इसे आती रहती है, उससे फोन नहीं हो पाता है। और जब भैया बात नहीं हो पाती है, पति ये मोनू घर पे ही रहता है, सास ससुर भी घर पे रहते हैं,
जब फोन नहीं हो पाता है तो ऐसे चिड़चिड़ापन आता है, किसी से नहीं बोलती है गुस्सा में। कहा है बहाना बना दिया चले जाओ कहीं नौकरी करके आओ। जब ये बात सुनी तो भोले भाले मोनू ने विचार किया इसका मतलब मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, जो भी सही मार्ग बता रही है, सही रास्ता बता रही है कि नौकरी करो। बोले ठीक है। आज दोस्तों वो स्त्री के कहने पे आज वो मोनू नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और देखेंगे आगे वाले भाग में किस तरह से इस बदचलन स्त्री ने अपने इस पति को अपने प्रेमी के द्वारा मौत के घाट उतरवा दिया। आगे इंतजार करेंगे भाग 2 में। अरे माता सरस्वती तुम मेरी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, और एक बेवफा नारी का मैं हाल बताता हूँ, एक बेवफा नारी का मैं हाल बताता हूँ। अरे माता सरस्वती तो मेरी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, अरे कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, और एक बेवफा नारी का मैं हाल बताता हूँ, एक बेवफा हाल बताता हूँ। हाँ दोस्तों, ये कहानी लेके चल रहे हैं एक बेवफा स्त्री के बारे में। देखते हैं, अरे ध्यान से सुनियो नरनारी, कुलती भैया अरे ध्यान से सुनियो नर नारी, ट्रक ड्राइवर की विधवा ने अब मुक्ति हरिदारी। दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम था सुमित, बहुत अच्छे परिवार से था, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन देखते इस कहानी की तरफ। अरे ध्यान से सुनियो नर नारी, अरे ध्यान से सुनियो नर नारी, ट्रक ड्राइवर की विधवा में अब मुक्ति हरिदारी, अरे ट्रक ड्राइवर की विधवा में अरे मुक्ति हरिदारी। ये सुमित जो था बहुत सुंदर है देखने में। एक बार ही अपने घर वालों से कहता है और पूरी बात बताने के बाद ट्रक चलाने के लिए चला जाता है। अरे ललामू तेरे को चलाता था, अरे तुमरबू तेरे को चलाता था, करके मेहनत माता पिता की सेवा करता था, करके मेहनत माता पिता की सेवा करता था। अरे एक दिन मैया से बोलो, अपने मैया के पास में बैठ गया और दिल की बात बताने लगा। माँ अरे एक दिन
दिल की बात बताता हुआ बोला माँ अब तो मैं बाहर जाएंगे कुछ काम करेंगे जिससे मैं तुम्हारी सेवा कर सके घर चला सके। दिल की बात बताने के बाद वो लड़का जो था बोला अपनी माँ से अरे माँ तुम्हें तीरथ चलाऊंगा। अरे मैडम अरे माँ तुम्हें तीरथ चलाऊंगा और भारी करके मेहनती मैया नाम कमाऊंगा। हाँ भारी करके मेहनत मैया नाम कमाऊंगा। दोस्तों जब ये बात सुनी तो माता पिता बहुत खुश हो रहे हैं। आंगन में हुआ ऐसा अरे लला फिरी घर से धायो अरे लला फिरी घर से धायो मालिक के पास तुम्हारे हाल सुनायो एक ट्रक मालिक के पास तुम्हारे हाल सुनायो आज चलाए वहां से वो सुमित। दोस्तों जब ट्रक मालिक के यहाँ पे पहुंच जाता है ये सुमित बहुत सुंदर है और जब पहुंचा है पास में तो अपने दिल की बात बताई है कि सुमित ने और उस मालिक से बोला है अरे सुमित ने खुशी मनाई है अरे लला ने खुशी मनाई है और काल की करम में तुर समझ न पाई है। दोस्तों पूरी बात बताई है सुमित ने। आज उसे बिहार के उसके ड्राइवर ने चाबी दे दी और आज बहुत खुश हो रहा है सुमित लेकिन इसने कुछ नहीं समझ पाया क्या होने वाला है। दोस्तों अरे सुमित ने खुशी मनाई है अरे लला ने खुशी मनाई है साल की करम में समझ न पाई है साल की करम में समझ न पाई है। बच्चों आज ये सुमित नाम का जो लड़का है ये ड्राइवर पहुंच जाता है और वहां से चला है चाबी लेने के बाद। दोस्तों हुआ ऐसा अरे लला कुछ समझ न पाई अरे तुम्हारे कुछ समझ न पाई उता मैया दिल में मंगन कुमर की करूं सगाई उता मैया दिल में मंगन कुमर की करूं सगाई
भैया बहुत मगन हो रही है, दिल में ख्याल आ रहे अपने पुत्र की सगाई करेंगे, लेकिन नहीं मालूम था विधि का विधान। पोता मैया मन में मगन कुमार की करूं सगाई। अरे कहानी अलग बनी भाई, रानी मातम कहानी इस तरह आ गई। अरे कहानी अलग बनी भाई, एक दिन की बात हमें सुनियो चितलाई, एक दिन की बात हमें सुनियो मेरे भाई। दोस्तों आज जब गाड़ी लेके चला जाता है, बहुत मेहनत करता है ये सुमित, अपने घर वालों की सेवा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, माता पिता विचार करे अपने पुत्र की सगाई करेंगे, घर में बहू आ जाएगी, बहुत विचार आ रहे हैं मन में, लेकिन कहानी ऊपर बनी गई। अरे कहानी अलग बनी भाई, अरे कहानी अलग बनी भाई, और एक दिन की बात हमें सुनियो चितलाई। हाँ एक दिन की बात हमें सुनियो मेरे भाई। दोस्तों चला जा रहा है ये सुमित, एक गांव के करीब से निकला है, वहां पे एक ढाबा पड़ता था, वहीं पे अपनी गाड़ी को खड़ा कर लिया, और जब वहां पे विश्राम करने के लिए रुका है वो ट्रक ड्राइवर हुआ ऐसा। अरे ट्रक ढाबा पे रोक लियो, अरे ट्रक ढाबा पे रोक लियो, बाबू में सुंदर सुता ध्यान जब बेटा मेरे दियो, बाबू में सुंदर सुता ध्यान जब बेटा मेरे दियो। जैसे ही उस ढाबा के किनारे गाड़ी को खड़ा किया है, वहीं से घूम रहा था, उसी ढाबा के किनारे गांव पड़ता था, वहीं की बहुत सुंदर लड़की थी, इसका नाम यसी था, बहुत सुंदर है ये यसी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बाबू में सुंदर सुता ध्यान जब बेटा मेरे दियो, बाबू में सुंदर लली ध्यान जब बेटा मेरे दियो। जैसे ही सुंदरता को न्यारा पागल हो गया, अरे लड़की क्या बहुत सुंदर लड़की थी, ये भी जो थी, अरे लली ने कुमर न्यारो, अरे लली
मन में विचार आने लगे, बड़े ख्याल आने लगे, ये लड़का तो बहुत सुंदर है, इसके साथ में शादी करूंगी। मन में विचार आया, अरे ललीने कुंवर निहारो है, अरे ललीने कुंवर निहारो है, और सुंदर देखो रूप बने जो सजन हमारो है, अरे सुंदर देखो रूप बने जो सजन हमारो है। अरे देखन में सुंदर लगता है, अरे देखन में सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सुमित की सुंदरता जो है, सुंदरता को निहार के दीवानी हो गई वो ऐसी दोस्तों। अरे देखन में सुंदर लगता है, और सोचे बिटिया मन ही मन जो चांद चमकता है, अब सोचे बिटिया दिल अपने में जो चांद चमकता है। और हुआ ऐसा दोस्तों, पास में आ जाती है, हाथ पकड़ लिया और सवाल कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का। दोस्तों अरे आप बेटा को पकड़ लिया, पकड़ लियो, और जो कछु दिल की बात भेद जने दिल को खोली दियो, अरे जो कछु दिल की बात भेद जने दिल को खोली दियो। सुंदरता को निहार के दीवानी हो गई, वो समझ गई ये लड़की पागल हो गई, भाग के आई, पास में खड़ी हो गई, सवाल कर बैठी, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का, कहाँ से आए हो और कहाँ। अरे आप बेटा को पकड़ लिया, अरे जो कछु दिल की बात भेद जने दिल को खोले दियो, हाँ जो कछु दिल की बात भेद जने दिल को खोले दियो। जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे लगते हो, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और मर जाएंगे तुम्हारे बिना। और जवाब दिया है उस लड़की ने, अरे देखन में प्यारे लगते हो, अरे देखन में तीखे लगते हो, ये मुझको अपनों लियो बनाई का, तुम कहाँ से आए हो, वो कोई अपनों लियो बनाई का, तुम कहाँ से आए हो। अरे देखन में भोले लगते
कोई अपना लियो बनाई का तुम कहाँ से आए हो? वो कोई अपना लियो बनाई का तुम कहाँ से आए हो? अरे लली ने बात बताई है, जवाब दिया बहुत सुंदर लगते हो। कौन सा गांव है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, पूछ बैठी। अरे लली ने बात बताई है, ये तुम बिना ना हमारे पाए संग मेरे करो सगाई है। तुम बिना ना हमारे पाए संग मेरे करो सगाई है। मर जाएंगे तुम्हारे बिना, नहीं रह पाएंगे। आज वो यतीम जो थी दोनों हाथ पकड़ लिए, पैरों से गिर गई। सुमित ने देखा, अरे लली ने बात बताई है, ये तुम बिना ना रह पाए संग मेरे करो सगाई है। हाँ तुम बिना ना रह पाए संग मेरे करो सगाई है। दोस्तों जो ये कहानी लेके आए बारामासी में, और लेखनी कर रहे हैं हमारे रानी माधव और मैं छोटू यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मैं छोटू। तुम बिना नाम रह पाए संग मेरे करो सगाई है। तुम बिना नाम की पाए संग मेरे करो सगाई है। और ऐसे आगे की कहानी भाग 2 में सुनेंगे, और किस तरह से बेवफा ने अपने पति को मरवा दिया और दूसरे प्रेमी के साथ में भाग जाती है। इससे आगे की कहानी वॉल्यूम 2 में सुनने को मिलेगी। तुम बिना नाम रह पाए संग मेरे करो सगाई है।
इसी तरह से प्यार जताते रहे मंजू भैया। आशिक समझाता हुआ बोला, जानू अरे आप भी हाथ पकड़ लियो, हाँ करके मोसे प्यार जानम को छोड़ मती दियो, हंसी मती तेरी करवैयो, हंसी मती तेरी करवैयो, आप करते तुमसे प्यार जान मेरो साथ निभाई दियो, हंसी मती मेरी करवैयो। समझाता हुआ बोला, जानो मर जाएंगे तुम्हारे बिना, अरे हंसी मती मेरी करवैयो, आप करते तुमसे प्यार जान मेरो साथ निभाई दियो, जान तुम बिना न रह पाए, जान तुम बिना न रह पाए, हाँ जो तुम जेवा छोड़ी लगाएंगे फांसी मर जाए, जान तुम बिना न रह पावे। मर जाएंगे तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। आशिक तड़प रहा है और समझा रहा है अपनी आशिकी को, अपनी प्रेमिका को समझा रहा है। अरे जान तुम बिना न रह पावे, अरे जो तुम देवा छोड़ लगाएगी फांसी मर जावे, जान तुम बिना न रह पावे। अरे जान मोर तेरा ही सहारा है, कोई नहीं है तुम्हारे बिना। आशिक रो रहा है मंजू भैया।